बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाजिर है हमेशा की तरह एक खूबसूरत शख्सियत के साथ, एक खूबसूरत नगीने के साथ। जैसा कि हमारा ये पैगाम है कि हम नगीने चुनते हैं और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाते हैं। ज़ुबानों का बड़ा असर होता है और ज़ुबानों में उर्दू ज़ुबान हमारी कौमी ज़बान, हमारी अपनी ज़बान है, हमारी पहचान है। हम इसी पर बात करने के लिए नफाज़ उर्दू की एक खूबसूरत मेंबर को लेकर आए हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात भी अंजाम दे रही हैं, प्रोफेसर फराज ज़ेबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फराज जी, आप ठीक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का ज़रका। आप माशाल्लाह से वही पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी भी कर रही हैं, पढ़ा रही हैं ना माशाल्लाह से। अच्छा, नफाज़ उर्दू के बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए कि उर्दू हमारे लिए कितना कीमती सब्जेक्ट है, कितनी ज़रूरी हमारी नस्लों के लिए। मैं समझती हूँ कि जो भी कौम है दुनिया में, जितनी भी अक़वाम है, उन्होंने तरक्की अगर की है तो अपनी ज़ुबान में की है। आप चाइना की मिसाल ले लीजिए, जर्मनी की ले लें और इंग्लैंड को देखें, वो कभी भी अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं आते। और इसी तरह से सऊदी अरेबिया है, वो अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। तो हम लोग जो है वो मल्टीलिंगुअल क्यों हैं? हम बहुत सी ज़ुबानें इस्तेमाल करते हैं और हमें वही हमारी जो ज़माना जो हमारी ग़ुलामी का दौर था, उस वक्त की ज़ुबान को हम अपने सर का ताज बना के रखा हुआ है, लेकिन उर्दू को हम लोग एडॉप्ट नहीं करते। तो मैं समझती हूँ कि वो हमें उसका नफाज करना चाहिए। हमारे इदारे बने हुए हैं, वफाकी सतह पे भी इदारा बना हुआ है और इसी तरह सूबाई सतह पे भी 4 इदारे हैं। कौमी ज़ुबान जो कौमी मुख्तदरा है ज़ुबान, लेकिन उसमें सिर्फ नफाज नहीं होगा। अब ये जब मैंने बात की वहाँ पे उनके अहले इक़्तिदार से, तो ज़्यादा मुझे ये समझ में आया कि लोगों का वो पेशेंट नहीं है इसमें कि वो ये इसको नाफिज नहीं करना चाहते हैं। हालांकि अगर सिर्फ एक नोटिफिकेशन कर दिया जाए हमारे जो हाई अप्स हैं, तो ये नाफिज हो सकती है। हाँ। और मेरा ख्याल है हमें करना भी चाहिए और ये नाफिज होनी भी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमें कोई ज़ुबान नहीं आनी चाहिए, ज़ुबानें सारी सीखो। हमारे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए कि आप सारी ज़ुबानें सीखें, लेकिन आप उर्दू को भी फोके दें। नहीं देखिए, हमारे कायदे आज़म जो है वो उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान बना के गए हैं, हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं। तो हमें उनकी बात को फॉलो करना चाहिए और अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू को ही इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि कायदे आज़म का यही फरमान था और मैं समझती हूँ कि हम तो उनको फॉलो करते हैं। और उसके बाद इसके लिए इसीलिए जदोजहद हो रही है कि हम अपने कल्चर को, जो हमारा असल में सकाफती विरसा है, वो हम अंग्रेज़ी की वजह से भूलते जा रहे हैं और उसमें बहुत सी खराबियाँ आ रही हैं हमारे विरसे में। हम आजकल की इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को देख लें और इसमें हमारी जो नौजवान बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो अपने कल्चर से, अपने सकाफत से बिल्कुल दूर चले गए हैं। आप डिप्टी नज़ीर अहमद के नॉवेल्स देखें, जब उस वक्त में वो अस्करी और अकबरी को उन्होंने किस तरह से आइडियलाइज़ किया, 2 बच्चियों के किरदार बना के, एक जो है वो बहुत सुगड़ बच्ची है और एक नालायक है। तो मैं समझती हूँ कि हमें वो चीज़ें जो है ना अपनी ज़ुबान की वजह से अपने बच्चों को सुनानी चाहिए और उनको वो चीज़ें बतानी चाहिए। और हमारे नसाब में, जैसे हमारे रामा इकबाल हैं मोहतरम हकीम उल उम्मत, उनका जो है नसाब से खारिज हो गया है। और मैंने तो हमारे जो मुख्तलिफ हैं, जो अब यकसा नसाब का बन रहा है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा है। इसमें इस यकसा नसाब को ज़रूर हमें नाफिज करना चाहिए। और उर्दू में जो है ना, अभी तो प्राइमरी ज़ुबान में तालीम शुरू हुई है, लेकिन इंग्लिश जो मीडियम स्कूल्स हैं वो उसको अपोज कर रहे हैं, वो उसको नहीं नाफिज होने दे रहे और वो उसमें नसाब के रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें उन्होंने खड़ी की हुई हैं। तो मैं तो इसलिए ये आपका पैगाम, अपना पैगाम हमारे नाज़रीन तक पहुंचाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या इक़दाम उठाने चाहिए। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि हमें जो उर्दू का हमारा अदब है, उर्दू ज़ुबान का हमारा जो बहुत ही रिच है, और इसमें हमें अपने जो सकाफ़ती अनासर हैं उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो सबसे कीमती हमारा सरमाया है। अगर हम उनको ये अपना जो हमारा तहज़ीब है, हमारे उठने बैठने के तरीके हैं, वो हमारे उर्दू के अदब में मिलते हैं, उर्दू की शायरी में मिलती हैं। हमारे अल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए, मतलब मैं कहती हूँ कि अगर हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे ही सब कॉन्टिनेंट में जो है वो लोग इकबाल को पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं, जाने जाते हैं। ईरान में हैं, अफ़गानिस्तान में, और जो सेंट्रल एशिया की बहुत सी रियासतें हैं, वहाँ पे भी इकबाल की शायरी को बहुत पसंद किया जाता है।
اس لیے کہ ان کا پیغام بہت اچھا تھا. اور ہمیں بھی اگر ایک قوم بننا ہے اور ترقی کرنی ہے تو ہمیں ہمارے وہی جو لیجنڈ شاعر ہیں ان کے، اور وہ اردو کے ذریعے ہی ہمارے بچوں تک پہنچیں گے. تو اس لیے میں تو اردو کی بہت بڑی سپورٹر ہوں. بہت بالکل جی، ہم لوگ بھی اردو کو بہت فوقیت دیتے ہیں. اور ساتھیوں ہمیں یہ کرنا چاہیے، پڑھائی ہمیں اپنے بچوں کو ساری زبانیں ضرور سکھانی چاہیے تاکہ وہ کسی سے نیچے نہ ہو سکے، پیچھے نہ رہ سکے، لیکن اپنی زبان کو بھی بھولے نہ، کیونکہ یہ ہماری ترقی کا معیار ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تو نہیں بھول رہے. اور آخر میں ہمیشہ کی طرح وہی پیغام، دل سے دل تک. یہ پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جسے یہ خاکسار لے کر چلیے. آپ سب ہیں تو میں ہوں، آپ نے سب نے اس میں میرا ساتھ دینا ہے. مجھے دعا دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروجیکٹ کو عزت اور صحت کے ساتھ کامیاب کرے. آمین. شاد رہیں، آباد رہیں، ہمارے ساتھ رہیں. اللہ حافظ.